हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज स्टेट दैट स्पेसिफिक डिसीज आर कोज्ड बाय द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजुअन्स। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज में हमें ये पता चलता है कि जितनी भी डिसीजेज है वो किसी बैक्टीरिया से या वायरस से, फंजाई या प्रोटोजुअन्स के थ्रू होती है। The theory was developed and popularized in Europe and North America between 1850 and 1920. इस थ्योरी को 1850 एंड 1920 में पॉपुलराइज हुई नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में। द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज वाज डिवाइज्ड बाय लुइस पास्चर। सबसे पहले इसको डिवाइस किया गया लुइस पास्चर से। He also performed various experiments to demonstrate the relationship between microorganism and disease. लुइस पास्चर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बताई कि डिसीजेस का रिलेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। मीन्स कोई भी डिसीज जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। कैसे एस्टेब्लिश्ड हुई जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज? इवन बिफोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज सीन, some investigators suspected that there existed a responsibility of disease. During 1600, the concept of spontaneous generation of disease was proved wrong by the experiment performed by Francisco Redi. Spontaneous generation ये बोलती थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किसी नॉन लिविंग मैटर से बना है। तो फ्रांसिस्को रेडी के एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, उससे पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है रॉन्ग प्रूव्ड हो गई। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही प्लेस अ लोफ ऑफ मीट इन 3 डिस्टिंक्ट जार। फ्रांसिस्को रेडी ने उनके जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने 3 जार लिए, उसमें उन्होंने लोफ ऑफ मीट का टुकड़ा रखा, तीनों जार में अलग अलग। द फर्स्ट जार वॉज लेफ्ट अनकवर्ड. इट वॉज ऑब्जर्व दैट मैगट्स वर कवर्ड द मीट लोफ। उन्होंने जो 3 जार थे उसका जो फर्स्ट जार था उसको अनकवर्ड कर रहा, उसकी किसी भी चीज़ से ढका नहीं, तो उन्होंने देखा कि मैगट्स की एंट्री हो गई मीट के लोफ पर। द सेकेंड जार वॉज सील्ड टाइटली विथ अ लीड. नो मैगट्स वर ऑब्जर्व। सेकेंड जो जार जो था उन्होंने उसको टाइटली कवर्ड किया, तो देखा उसके लीड पर मैगट्स थे, लेकिन उसके अंदर जो है कोई मैगट्स प्रेजेंट नहीं थे। सेकेंड जार के पूरी तरीके से सील हो गया था तो कोई मैगट्स प्रेजेंट नहीं थे। द थर्ड जार वॉज कवर्ड ओनली विथ गॉज. गॉज मीन्स मसलिन क्लोथ से उन्होंने थर्ड जार को कवर किया था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट नो मैगट्स वर इनसाइड द जार बट वर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द गॉज. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जार के अंदर तो कोई मैगट्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उसके टॉप पर प्रेजेंट थे। द रेडी रिफ्यूटेड द कंसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. इस तरीके से उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कंसेप्ट है वो रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जनरेट होते हैं। Next, the Anton von Leeuwenhoek, the first microbiologist who to observe the microorganism under a microscope, also support the germ theory of disease. नेक्स्ट जो थे एंटोनी वन ल्यूएनहॉक थे, जो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोज ऑर्गेनिज्म को देखा था। उन्होंने भी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ को सपोर्ट किया। एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ के सपोर्ट में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, द फ्रेशली बॉइल्ड ब्रोथ वॉज एक्सपोज टू एयर अंडर बिलो मेंशन कंडीशन। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, जो फ्रेशली मीट का ब्रोथ था उसको एयर में एक्सपोज करा, लेकिन उसको अलग अलग कंडीशन देकर। द ग्रोथ मीडियम वॉज केप्ट इन अ वेसल कंटेनिंग अ फिल्टर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पर्टिकुलेट्स। फर्स्ट ग्रोथ मीडियम जो है एक वेसल के अंदर रखा और उसको एक फिल्टर से प्रिवेंट करा कि कोई पार्टिकुलेट्स की एंट्री अंदर नहीं हो। द ग्रोथ मीडियम वॉज केप्ट इन अ वेसल विदाउट अ फिल्टर एंड वॉज एक्सपोज टू रूम एयर। फर्स्ट जो मीडियम था उसको फिल्टर के अंडर में रखा, फिल्टर उसमें कोई पार्टिकुलेट्स एंटर नहीं हो, लेकिन जो सेकेंड वाला मीडिया रखा था, ब्रोथ रखा था, उसको डायरेक्टली एयर में रख दिया, उसके अंदर कोई फिल्टर को नहीं ऐड किया। The growth medium was kept in a vessel and was exposed to room air through a long tube to prevent the entry of any dust particle. और थर्ड जो था उसमें वेसल को रखा और एक लॉन्ग ट्यूब रखी जिसमें भी कोई डस्ट पार्टिकल की एंट्री नहीं हो।
Pasteur observed that the broth which was exposed to room air without a filter developed microorganism. पास्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा फिल्टर उन्होंने जिसके अंदर फिल्टर नहीं लगाया था उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई. इन एडिशन टू हिम, Ines Semmelweis, John Snow and Robert Koch are also performed some experiment contributors to germ theory of disease. ये जो अदर साइंटिस्ट हैं इन्होंने भी germ theory of disease में important रोल प्ले किया है. Next one is germ theory of fermentation. The experiment performed by Louis Pasteur made him conclude that the microbes present in air spoiled the fermented broth. He performed various other fermentation processes of compounds like lactic acid, butyric acid, etc. Thus, he postulated the germ theory of fermentation, which states that every fermentation process is acted upon by certain microbes. तो उन्होंने जो है फर्मेंटर की मेथड से फर्मेंटेशन के उन्होंने ये बोला कोई भी फर्मेंटेशन होती है प्रोसेस तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है. Robert Koch and Louis Pasteur confirmed germ theory of disease with the series of experiments proving that microorganisms were responsible for causing anthrax, rabies, प्लेग, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस. उसके बाद रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर ने और भी फर्दर एक्सपेरिमेंट करे और कंफर्म करने के लिए कि जितनी भी ये सारी अदर डिसीजेज होती है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है. एप्लीकेशन ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज. क्या क्या एप्लीकेशन है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की? दिस थ्योरी इज अप्लाइड टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल, द ट्रीटमेंट ऑफ फूड एंड वाटर एंड एफर्ट्स टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. द practice of disinfection, sterilization, personal hygiene, and proper food preparation have their basis in germ theory. The technique of modern day microbiology, that is molecular biology, have an important place in germ theory. This is all about the germ theory of disease.